जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो के साथ। मैं हूं संजीव कैंथला और आप देख रहे हैं हिम एजुकेयर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके मैं लेकर आया हूं सामान्य हिंदी प्रश्नोत्तर। और आज जिस टॉपिक में आपको मैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ाऊँगा, बताऊँगा, डिस्कस करूँगा कि आप का जो आने वाला एग्ज़ाम है हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का, आपको यदि आप एचपी पुलिस जेओआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्ले स्टोर पे जाके परीक्षा ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। परीक्षा ऐप में आपको प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज मिलेगी। यदि आप टेस्ट सीरीज को परचेज करना चाहते हैं तो आपको ये 350 रुपीज़ की मिलेगी। और यदि आप मेरा एजुकेयर 50 कोड डालते हैं तो आपको वहाँ पे 50% का डिस्काउंट के साथ ये टेस्ट सीरीज 175 रुपीज़ की मिलेगी। तो आप आज ही परीक्षा ऐप डाउनलोड कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सभी प्रकार की टेस्ट सीरीज़ को आप बाय कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, वो भी 50% डिस्काउंट के साथ। आपको एजुकेयर 50 कोड डालना होगा और आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, पूछे जाएंगे। और उसी से रिलेटेड मैंने आपके लिए प्रश्न लेकर आए हैं। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इसको सोचते हैं कि ये इजीली हो जाएगा, इजीली हम इसको, हमारी जो राजभाषा हिंदी है तो हम हिंदी को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि हिंदी की जो व्याकरण है, ये छोटी छोटी गलतियां हैं, वही आपको एग्ज़ाम में जो है महंगी पड़ती है। इसलिए आज मैं आपको हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए मेन जो है आपका स्पेशली टॉपिक लेकर आया हूँ सामान्य हिंदी का। तो इसमें जो आप प्रश्न है 20 प्रश्न हम आज पढ़ेंगे और 20 हमने अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला जो प्रश्न है आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 1 है जी, मूर्धन्य व्यंजन है। मूर्धन्य व्यंजन है, यदि आपको आता है तो मूर्धन्य व्यंजन कौन सा होता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। टॉ, पो, शो और यो, 4 ऑप्शन आपके पास दिए होंगे। एग्जाम में भी इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए होंगे। अब आपका जो सही आंसर है आपको चूज करना है। टॉ, पो, शो, यो, ये सभी आपको एक जैसे नजर आ रहे होंगे। अब इसमें आपको मूर्धन्य व्यंजन छांटना है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो आपका टॉ है ये मूर्धन्य व्यंजन है। ऐसे ही प्रश्न हम आगे भी लगातार पढ़ते रहेंगे। अगला प्रश्न है, समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा, आपने संज्ञा पढ़ी होगी। संज्ञा देखते हैं इसमें समूहवाचक, इसमें समूह को दर्शाता है। बुढ़ापा, ये तो भाववाचक संज्ञा है। ऊन, ये भी नहीं है। साकेत, ये भी नहीं है। कक्षा, कक्षा में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो कक्षा जो है 2 या 2 से अधिक छात्रों से मिलकर बनती है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कक्षा इसका जो है समूह, समूह जो है आपको कहाँ पे भाव हो रहा है, ये आपके कक्षा में आप देख सकते हैं। कक्षा है तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, इसलिए वहाँ पे समूह हो गया, समूहवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, परिणामवाचक विशेषण। ऐसा विशेषण जिसमें परिणाम की जो बात की गई हो। छोटा, पापी, 5 किलो, चौथा। तो इसका जो सही हो जाएगा आपका, ये आपका ऑप्शन नंबर सी, 5 किलो। इसमें परिणाम दिया गया है भाई, कितने किलो है, 5 किलो। परिणाम कितना है आपका, 5 किलो। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संख्यावाचक विशेषण। अब आपने इसमें विशेषण छांटना है कि इसमें संख्या का बोध किया गया है। अनेक, 3, बहुत सारे या फीका। ये तो आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे संख्यावाचक पूछा गया है। और तो संख्यावाचक इसमें क्या है, 3 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिकरण की विभक्ति है। अधिकरण, अब इसमें कारक आपको पूछ गया। यदि आपको कारक पूछते तो कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए जो कारक है वो 8 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे अधिकरण जो कारक है वो पूछा गया है। तो अधिकरण का जो होता है कि अधिकरण होता है मैं और पर। तो इसमें क्या आपके के लिए, से, ने, पर। तो यहाँ पे पर हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन होगा मैं या पर, तो आपका जो है अधिकरण कारक हो जाएगा। ये मैं और पर जो है अधिकरण कारक होते हैं। अगला है, संप्रदान की विभक्ति कौन सी है। संप्रदान, ये भी आपका कारक का कारक है। आपको पूछना गया कि संप्रदान की विभक्ति क्या है। के लिए, का, ए, पर तो आपने इससे पहले देखा तो पर तो नहीं होगी, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा के लिए। संप्रदान के लिए जो है यहाँ पे संप्रदान की विभक्ति क्या होगी, के लिए। प्रश्न नंबर 7 है आपका, कक्षा में बहुत से बच्चे थे, इसमें से कौन सा विशेषण का
कौन सा भेद है, यानी कि कौन सा विशेषण का, इसमें से विशेषण का कौन सा भेद। इसमें पूछा गया है कि कक्षा में बहुत सारे बच्चे थे, समूहवाचक, निश्चितवाचक, परिणामवाचक या अनिश्चितवाचक। तो आपको यहाँ पे क्लियर बताया गया है आपको। इसमें कक्षा में बहुत सारे बच्चे थे, बहुत सारे हैं, उनकी जो है निश्चय नहीं है कि अगर पूछा होता कि कक्षा में 10 बच्चे हैं तो यहाँ पे होता है निश्चयवाचक जो आपका विशेषण होगा। यदि यहाँ पे पूछा गया है कि बहुत सारे, तो मतलब कि कोई उसका निश्चय नहीं है कि कितने बच्चे हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक संख्यावाचक, अनिश्चय संख्यावाचक। नेक्स्ट है आपका आलस्य शब्द का विशेषण है। आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा। प्रश्न नंबर 8, आलस, आलसी, अलसी, आलसीपन या फिर आलसी, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आलस्य का विशेषण आलसी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, सर्वनाम के कितने प्रकार है, यानी कि सर्वनाम के कितने भेद है या प्रकार है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। सर्वनाम के 8 प्रकार है, 2 प्रकार है, 6 प्रकार है या 3 प्रकार है। तो इस प्रकार से आपको जो ऐसा प्रश्न आपको पूछा जाएगा पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में कि सर्वनाम के कितने भेद है या प्रकार है। तो आपको याद रखना है सर्वनाम यानी कि सभी का नाम में जो यूज होता है तो वो आपका 6 प्रकार होते हैं, यानी कि 6 भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। कौन सा शब्द विशेषण है, कौन सा शब्द विशेषता बता रहा है। खर्चा, चुपचाप, निपट या मात्र। अब आपको इसमें देखना है कि विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है। तो आपके निपट जो है यहाँ पे विशेषण होगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। निश्चयवाचक, पहले ऊपर अनिश्चयवाचक का एक उदाहरण था, यहाँ पूछा गया निश्चयवाचक, क्या, यह, कौन, कुछ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह, यानी कि यह किसी बारे में बता रहा है कि हाँ यह। नेक्स्ट है बाल का स्त्रीलिंग। बाल का स्त्रीलिंग आपको पूछा गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बाला, बालिका, बालिका और बाली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाल, बाल बोलते हैं लड़के को, और इसका सही आंसर हो जाएगा बाला, बाला यानी कि लड़की। अगला प्रश्न है कवयित्री का पुल्लिंग। कवयित्री का जो पुल्लिंग होगा वो क्या होगा। और आपको मैं यहाँ एक बात बता देता हूँ, जो ये कवयित्री शब्द है ये तकरीबन मैंने 10 बार देख चुका हूँ कि ये जो पूछा जाता है कि कवयित्री शुद्ध लिखने के लिए कैसे लिखा जाता है, शुद्ध कवयित्री कैसे लिखा जाता है। तो आपको याद रखना है कवयित्री, ठीक है, इस तरह से जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है ये कवयित्री कई बार पूछ देते हैं, हो सकता है पुलिस में इसको इस बार पूछ दे। कवयित्री का शुद्ध जो आपका लेखन होता है, वर्तनी होती है, तो इस प्रकार से आपको लिखना होगा। यहाँ पूछा गया है कवयित्री का पुल्लिंग। कवयित्री का पुल्लिंग आप सभी लोग जानते हैं, कवयित्री का पुल्लिंग होता है कवि। प्रश्न नंबर 14 है साधु का स्त्रीलिंग। साधु का स्त्रीलिंग प्रश्न नंबर 14 बहुत ही इजी है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि साधु का जो स्त्रीलिंग क्या होता है। साध्वी, साधु, साध्वी या साधुनी। आप इसका आंसर मैं नहीं बताएगा, इसका आंसर आप बताएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि साधु का स्त्रीलिंग क्या होता है, वो आपको बताना है कि ये होता है। बहुत ही ईजी है दोस्तों ये। कवि शब्द का स्त्रीलिंग, कवि शब्द का स्त्रीलिंग देखिए जिसकी मैंने ऊपर बात की थी वही प्रश्न यहाँ पूछा गया। यहाँ पूछा गया है कवि शब्द का स्त्रीलिंग, और यहाँ पे जो कवित्री आपको पता है कि कवित्री होता है, बट यहाँ पे आपको शुद्ध भी छांटना है। ये 2 क्वेश्चन मिक्स हो गए हैं, एक तो आपका कवि का स्त्रीलिंग पूछा गया है और दूसरा इसमें कवित्री का जो शुद्ध वर्तनी है वो भी पूछी गई है। तो आपको बताना है कवित्री या कवयित्री या कवियत्री या कवयत्री। तो इसका आंसर भी आपको बताना होगा, क्योंकि इससे पहले मैंने इसका आंसर बताया है। तो इसमें से कौन सा आंसर, कौन सी कवित्री जो शुद्ध वर्तनी है कौन सा सही होगा, क्योंकि मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 13 में बताया है। तो आपको ये भी बताना होगा कि कवित्री का स्त्रीलिंग, कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होता है, बट होता कौन से वाला है। नेक्स्ट है परिश्रमी शब्द में कौन सा विशेषण का बोध होता है। परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है। संख्यावाचक,
परिणामवाचक, सार्वजनिक वाचक या गुणवाचक। तो बहुत ही ईजी है दोस्तों ये भी। तो आपको पता है परिश्रमी है, परिश्रमी होगा तो उसके अंदर क्या होगा, गुण होगा, तो इसका मतलब कि गुणवाचक विशेषण यहाँ पे सही होगा। दोस्तों जो अगले वीडियो है इसके बाद मैं कौन सी बनाऊंगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या आप इस प्रकार से ही जो हिंदी की वीडियो चाहते हैं या फिर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं? हिंदी की वीडियो में आपको अगर आप बताएंगे तो अगला जो टॉपिक होगा हिंदी का वो भी मैं आपको लेकर आऊँगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। सकर्मक अकर्मक दो प्रकार की क्रिया होती है। क्रिया के अगर भेद पूछे जाएंगे तो आपको बताने हैं कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो क्रिया के होते हैं दो भेद, कौन कौन से? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सकर्मक क्रिया का चयन, निम्नलिखित विकल्पों में सकर्मक क्रिया का चयन करना है। तो छूटना, लेटना, तड़पना, पिघलना, चार ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा छूटना, यहाँ पे आपका सकर्मक क्रिया का जो है एक उदाहरण है। अगला है, मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। मानव शब्द है, इसका भाववाचक जो संज्ञा का कौन सा शब्द यूज होगा? मनसबी, मनुष्यत्व, आदमित्व या मानवता। मानव का मानवता आपका भाववाचक शब्द पूछा गया है तो इसका आपको मानवता इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, हिंदी भाषा में वह ध्वनियाँ कौन सी है जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है? हिंदी भाषा की वो ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से बोली व लिखी जाती है। तो इसका आपको व्यंजन, वर्ण, अक्षर, स्वर। तो इसमें सही आंसर आपका स्वर हो जाएगा। स्वर ऐसे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले वो लिखे जाते हैं, जो कि व्यंजन है, व्यंजन को लिखने और बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। वर्ण व अक्षर भी इस प्रकार से ही होते हैं। और इस वीडियो का लास्ट जो प्रश्न है आप देख सकते हैं, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहा जाता है? जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो पद, विकारी, अविकारी या पदबंध। तो आप देख सकते हैं इसमें पूछा गया कि परिवर्तन नहीं होता है, तो यानी कि अविकारी मतलब जिसमें कोई विकार नहीं होता, तो अविकारी शब्द। या पूछा गया था कि कोई अनुसार में परिवर्तन होता है या नहीं ये होता है कि होता है, तो अन्यथा विकारी शब्द। यहाँ पे नहीं लिखा गया है तो अविकारी शब्द इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी? 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, अच्छे से डिस्कस किए। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके, वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। आने वाला जो एग्ज़ाम आपका पुलिस है, फॉरेस्ट गार्ड है, JOIT है, TGT है, LT है, कोई भी एग्ज़ाम होगा, सभी एग्ज़ाम में आपको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि जो आपका जो परीक्षा ऐप है वहाँ पे JOIT और पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ का डिस्काउंट चला हुआ है। आप वहाँ पे एक बार उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा, परीक्षा ऐप। आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप उसको एक बार ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। वहाँ पे यदि आप EDUCARE50 मेरा कोड डालते हैं तो आपको जो टेस्ट सीरीज़ है वो 50% डिस्काउंट के साथ मिलेगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।